गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। ये प्रीपोजिशंस पढ़ने के लिए रेडी हो? यस सर। तो डेफिनेशन लास्ट क्लास में किए थे और आज भी हम लोग एक बार फिर से डेफिनेशन देखेंगे, है ना? प्रीपोजिशंस का डेफिनेशन में हम लोगों ने क्या बताया था कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड। ये क्या है? एक वर्ड है दैट शोज रिलेशन, जो क्या बताता है? रिलेशन बताता है ना? किसका? ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन टू सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस। किसी नाउन या किसी प्रोनाउन का रिलेशन बताता है सेंटेंस में कोई और शब्द है उससे। एक नाउन है या कोई प्रोनाउन है, सेंटेंस में यूज हुआ है कोई नाउन या प्रोनाउन, और उस नाउन या प्रोनाउन का किसी और वर्ड से क्या है? रिलेशन है। ये बात को बताने के लिए एक वर्ड आया है जिसका नाम है प्रीपोजिशन। ओके, तो प्रीपोजिशंस के भी टाइप्स हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज दो इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशंस को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है अमंग एंड बिटवीन। कौन सा है? अमंग एंड बिटवीन। ये दोनों हमारे लिए इम्पोर्टेंट आज इसलिए है, ठीक है ना, क्योंकि इनका यूजेस क्या है? ज्यादा है। इनका यूजेस क्या है? ज्यादा है, और इनके यूज में कंफ्यूजन भी ज्यादा है, और जिसके यूज में कंफ्यूजन ज्यादा होता है कॉम्पिटिशन्स में वैसे सारे क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं। तो इन कंफ्यूजन को क्या करेंगे? दूर करेंगे, ठीक है ना? तो अगर हिंदी में मीनिंग निकालें अमंग और बिटवीन का, तो दोनों का हिंदी मीनिंग है बीच में। बीच में। अब बिटवीन और अमंग देखते हैं, बिटवीन का मतलब क्या होता है और अमंग का मीनिंग क्या होता है। देखो, बिटवीन फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स, दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में बताना है कोई चीज, तो हम लोग लाते हैं बिटवीन। अब देखिए, अमंग को किसके साथ लाएंगे? मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स। अगर दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में कोई चीज बताना है तो हम बिटवीन नहीं लाएंगे, क्या लाएंगे? अमंग लाएंगे। समझ में आ गया? रिवीजन कर लेते हैं। दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में बताना है तो क्या लाते हैं? बिटवीन। दो व्यक्तियों या दो से ज्यादा व्यक्तियों, ठीक है, सॉरी, दो, ठीक है ना, व्यक्तियों से ज्यादा रहेगा, दो वस्तुओं से ज्यादा रहेगा, और उसके बीच में कोई चीज बताना है तो क्या लाना है? अमंग लाना है, ठीक है ना? अब हमारे पास क्या है? कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहां पर यूज, कुछ सिचुएशंस हैं हमारे पास, है ना, जहां पर हमें क्या यूज करके दिखाना है? बिटवीन का यूज करके दिखाना है और अमंग का यूज करके दिखाना है, ठीक है? समझ में आ रहा है? yes, तो चलिए हम लोग यूज करने वाले हैं बिटवीन और अमंग का। इससे पहले कि बिटवीन और अमंग का यूज हम इन सारे सिचुएशंस में करें, एक इम्पॉर्टेंट बात जो हम लोग को जो नोट करके रखना है माइंड में, किससे रिलेटेड? बिटवीन और अमंग के यूज से रिलेटेड। बिटवीन और अमंग ये दोनों है क्या बाबू? प्रीपोजिशन। ये दोनों प्रीपोजिशन के यूज, ठीक है ना, के संबंध में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी है कि नहीं? चलो, अभी हमने क्या पढ़ा? बिटवीन का यूज कहाँ होता है? दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में बताने के लिए। दो से ज्यादा व्यक्ति और वस्तु के बीच में बताना है तो क्या लाते हैं? अमंग। लेकिन एक सिचुएशन ऐसा भी है जहां पर दो से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु हैं, फिर भी क्या लाते हैं? बिटवीन लाते हैं। लाना क्या चाहिए था? अमंग, लेकिन आ क्या रहा है? नियम कह रहा है कि आप यूज करेंगे बिटवीन। तो क्या सिचुएशन में फर्क है कि नहीं? तो सबसे पहले ये चारों सेंटेंसेस को क्या कर लेते हैं? ट्रांसलेट कर लेते हैं, है ना, फर्क पता चल जाएगा। और फिर वो जो फैक्ट है इंपॉर्टेंट कि दो व्यक्ति या वस्तु से ज्यादा भी हैं फिर भी लाना है बिटवीन, उसके लिए क्या खास है? अगर पर्सन्स और थिंग्स के बीच रेसिप्रोकल रिलेशन हो तो, फिर से, अगर पर्सन्स और थिंग्स के बीच रेसिप्रोकल रिलेशन हो तो मोर देन टू के लिए भी
बिटवीन यूज करते हैं। समझ में आया? यस सर। तो अभी इन चीजों को समझना है। ये रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है, अगर ये नहीं समझ में आएगा तो हम लोग क्या कर देंगे, गलती करते चले जाएंगे, है ना। तो रेसिप्रोकल रिलेशन का मतलब होता है परस्पर संबंध, ठीक है ना। यानी कि सहयोग की बात यहाँ पर नजर आएगी, सहयोग की बात नजर आएगी, यानी कि परस्पर संबंध एक दूसरे से संबंध होगा, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं। मेरे दोनों पुत्रों के बीच पैसा बांटा गया, है कि नहीं। मेरे दोनों पुत्रों के बीच पैसा बांटा गया। चलिए जी, तो यहाँ पर दो पुत्रों के बीच में पैसा बांटा गया है। के बीच में के लिए क्या लाते हैं, अमंग और बिटवीन। बताइए यहाँ पर अमंग आएगा कि बिटवीन आएगा? बिटवीन आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दो पुत्रों के बीच, दो के बीच, है कि नहीं। तो पहले किसको बनाएंगे, एक बड़ा सा सेंटेंस देखिएगा तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब बनाना है पहले, है ना। तो पहले हम लोग बनाएंगे कि पैसा बांटा गया, पैसा बांटा गया, है ना। कितना बना ले पहले, पैसा बांटा गया, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, बोलिए जल्दी, मनी, है कि नहीं। मनी वॉज डिवाइडेड भी बोल सकते हैं, मनी वॉज डिवाइडेड, ठीक है। बिटवीन, मनी वॉज डिवाइडेड बिटवीन, ठीक है ना, बिटवीन माई टू सन्स, हो गया ना। मनी वॉज डिवाइडेड बिटवीन माई टू सन्स, ठीक है ना। ओके, अब देख लो यहाँ पर हमने मनी लिखा हुआ है, लेकिन वो कुछ खास पैसा जो है ना, अमाउंट जो है, किसी खास अमाउंट की बात हो रही है जो रखा हुआ है, उसको दो के बीच में क्या करना है, बांटना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या ले आते हैं, आर्टिकल क्या ले आते हैं, क्या ले आते हैं, द मनी वॉज डिवाइडेड बिटवीन माई टू सन्स। वो पैसा मेरे दोनों पुत्रों के बीच बांट दिया गया, ठीक है ना। हमारा अगला सेंटेंस है, मेरे चारों पुत्रों के बीच पैसा बांटा गया। तो फिर से इसको कर लेते हैं ट्रांसलेट, है ना। क्या हो जाएगा, द मनी वॉज डिवाइडेड, द मनी वॉज डिवाइडेड, है कि नहीं। बिटवीन क्या आएगा, बिटवीन या अमंग, अमंग आएगा कि बिटवीन, क्योंकि मोर देन टू है कि नहीं। अमंग माई फोर, ठीक है ना, 4 सन्स, है कि नहीं। फिर क्या है, विद्यार्थियों के बीच किताबें बांटी गई। पहले कितना बनाएंगे, किताबें बांटी गई, है ना। द बुक्स, कोई खास किताबें हैं, ठीक है ना। द बुक्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। द बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। अमंग द स्टूडेंट्स, the books were distributed among the students। इन सेबों को उन लड़कों के बीच बांट दीजिए। पहले कितना बना लेंगे, बांट दीजिए, क्या करें, बांट दीजिए। तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट, किसको, इन सेबों को। दीज एप्पल्स, डिस्ट्रीब्यूट दीज एप्पल्स, है ना। किनके बीच, उन लड़कों के बीच। अमंग दोज बॉयज, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पर डिवीजन हो रहा है कि नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो अलग अलग चीजें बंट रहा है। अब हम लोग देखते हैं वो दो सेंटेंस
जहां पर कहता है कि अमंग, जहां पर हमें लगे कि अमंग यूज होगा लेकिन आता क्या है बिटवीन, तो उसके लिए दो सिचुएशन दिया गया है। पहला देखो, 5 बड़ी शक्तियों के बीच क्या है, संधि है। 5 बड़ी ताकतें एक साथ हैं। इसमें क्या है, दोनों पुत्रों के बीच पैसा बांट दिया गया, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई चीज बांट के अलग हो रहा है, कोई संबंध भी नहीं बच रहा है कि नहीं। 4 पुत्रों के बीच पैसा बट गया, अलग अलग हो रहा है, बट रहा है, बिखर रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखो 5 बड़ी शक्तियों के बीच संधि है। यहाँ पर हो गया कि 5 बड़ी ताकत, जैसे हम 5 बड़े ताकतवर देशों का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि वो सभी के बीच में क्या है, संधि है, यूनिटी है। तो यहाँ पर सब इकट्ठा मतलब एकत्रित हो रहा है कि नहीं, पास आता हुआ नजर आ रहा है, सभी के बीच में आपसी सहयोग का बोध हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, चीजें दूर हो रहा है, आपसी संबंध का बोध नहीं हो रहा है कि नहीं। 3 बिंदुओं के बीच, ठीक है ना, ज्यादा जगह नहीं है, मतलब कम जगह है, यानी कि तीनों के बीच में आपस में संबंध है, सहयोग का संबंध है ना। तो ये चीजें बट नहीं रहे, ये चीजें पास में है, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन, है कि नहीं। परस्पर संबंध रहे, सहयोग का बोध हो, तो हम इसको बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसे केस में हम लोग अमंग के बजाय किसका यूज करते हैं, बिटवीन का यूज करते हैं, भले ही 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। तो चलिए उन दोनों सेंटेंसेस को भी हम लोग कर लेते हैं। 5 बड़ी शक्तियों के बीच में संधि है, तो बनाएंगे, ठीक है ना, संधि है, ट्रीटी। देयर इज, क्या बोलेंगे, देयर इज अ ट्रीटी, ठीक है ना, देयर इज अ ट्रीटी बिटवीन 5, ठीक है ना, ग्रेट पावर्स, बिटवीन 5 ग्रेट पावर्स, ठीक है। 3 बिंदुओं के बीच ज्यादा जगह नहीं है। देयर इज नॉट मच स्पेस, देयर इज नॉट मच स्पेस। बताओ बाबू, अमंग लाए कि बिटवीन ला दें, बिटवीन लाएंगे। तो 2 से ज्यादा बिंदु है फिर भी बिटवीन लाए, क्यों लाए, क्योंकि रेसिप्रोकल रिलेशन है, तीनों बिंदु दूर नहीं जा रहे, बट के पास में। बिटवीन द 3 पॉइंट्स, बोलो, किसी को डाउट है, समझ में आ गया है? थैंक यू।